सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है प्रश्नावली के प्रकार। इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली के अर्थ, परिभाषा व विशेषताएं मैंने आपको बता दी थी इससे पहले वाले वीडियो में। आज अपन प्रश्नावलियों के प्रकार के विषय में समझेंगे। प्रश्नावलियों का जो वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। सूचना के आधार पे भी इसका टाइप्स बनते हैं प्रश्नावली के, संरचना के आधार पर भी बनते हैं और प्रश्नों के आधार पर भी प्रश्नावली के प्रकार बनते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चनियर इस प्रकार है। सबसे पहले सूचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जी.ए. लुडबर्ग समाजशास्त्री थे। उन्होंने सूचना के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रश्नावली को दो भागों में बांटा था। उन्होंने तथ्य संबंधी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर ऑफ फैक्ट्स, मत एवं मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स। तो ये दो प्रकार की सूचना इंफॉर्मेशन के आधार पर जी.ए. लुडबर्ग ने दो प्रकार की सूचना के आधार पर प्रश्नावलियों को दो टाइप बताए हैं। प्रश्नावली के तथ्य संबंधी प्रश्नावली व मत एवं मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली। सर्वप्रथम तथ्य संबंधी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर ऑफ फैक्ट्स। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें उसी तथ्य, जैसे अपन तथ्य, सामाजिक तथ्य में क्या तथ्य आते हैं, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति अगर हमें ज्ञात करनी है तो तथ्य संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग करेंगे। समूह के सदस्यों में राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रश्नों को अगर हम सम्मिलित करते हैं तो इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है उसे तथ्य संबंधी प्रश्नावली कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है सूचना के आधार पर मत एवं मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स के आधार पर। जब प्रश्नों का प्रयोग व्यक्तियों के किसी घटना, परिस्थिति अथवा अन्य वस्तु से संबंधित मतों, ओपिनियनों व एटीट्यूड्स को जानने के लिए किया जाता है तो उसे हम मत एवं मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली कहते हैं। मत एवं मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली का वहाँ प्रयोग किया जाता है या उस समय बनाई जाती है जब लोगों के मतों, ओपिनियन को, किसी घटना के विषय में लोगों के क्या ओपिनियन हैं, सिचुएशन के विषय में लोगों के क्या ओपिनियन हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी रेडियो या टेलीविज़न के प्रोग्राम या परीक्षा पद्धति के बारे में व्यक्तियों के मत जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली को निर्मित किया जाता है। तो सूचना के आधार पर दो प्रकार की प्रश्नावलियाँ होती है, जी.ए. लुडबर्ग ने बताई है, तथ्य संबंधी प्रश्नावली, मत एवं मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली। उसके पश्चात आता है संरचना के आधार पर। पी.वी. यंग ने संरचना के आधार पर, समाजशास्त्री पी.वी. यंग ने संरचना के आधार पर दो प्रकार की प्रश्नावलियाँ बताई है। संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। संरचित प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली उसे कहते हैं जिसकी रचना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व ही उद्देश्यों को सामने रखकर ली जाती है। इसमें पूर्व निश्चित एवं स्पष्ट प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सूचनादाताओं सुगमतापूर्वक दे देते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली उसे कहा जाता है कि अध्ययन अपन प्रारंभ कर रहे हैं, कोई समस्या का अध्ययन करना चाह रहे हैं, उससे पूर्व ही अपन अगर उसमें क्वेश्चन लिख देते हैं, उन क्वेश्चनों का उत्तरदाता से हम पूछना चाहते हैं, उन क्वेश्चनों को हम पहले से ही उसमें लिख देते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है क्वेश्चनियर, उसको संरचित प्रश्नावली कहते हैं। असंरचित प्रश्नावली संरचित प्रश्नावली की एकदम विपरीत है या उल्टी है। असंरचित प्रश्नावली में समस्या जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं होते, उससे संबंधित कुछ पॉइंट होते हैं जिनको, बिंदुओं को लिख लिया जाता है और वही पॉइंटों के आधार पर उत्तरदाता से
प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है उसे असंरचित प्रश्नावली कहते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में पहले से ही प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता। इसमें पूर्व संरचित एवं निश्चित प्रश्न नहीं होते, केवल उन विषयों अथवा बिंदुओं का उल्लेख है जिनके बारे में सूचना एकत्रित करनी होती है। तो संकेत के रूप में कुछ प्रश्न हम इसमें लिखते हैं या कुछ बिंदु लिखते हैं जिनके आधार पर हमारे को सूचना संकलित करनी है, कलेक्ट करनी है। इस प्रकार की प्रश्नावली को असंरचित प्रश्नावली कहते हैं। असंरचित प्रश्नावली में क्वेश्चन पहले से नहीं लिखे हुए होते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो असंरचित प्रश्नावली होती है, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, उसी को इंटरव्यू गाइड कहते हैं, साक्षात्कार निर्देशिका। इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है उसे हम साक्षात्कार निर्देशिका भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि साक्षात्कार निर्देशिका क्या है। साक्षात्कार निर्देशिका एक असंरचित प्रश्नावली का प्रकार है। पीवी यंग ने जो असंरचित प्रश्नावली बताई थी। साक्षात्कार जो निर्देशिका होती है इसमें कुछ प्रश्न न होकर कुछ पॉइंट होते हैं प्रश्नों से संबंधित। उन पॉइंटों के आधार पर ही हम किसी उत्तरदाता से क्वेश्चन पूछते हैं। पीवी यंग ने असंरचित प्रश्नावली में यद्यपि निश्चित विषय वस्तु अथवा विषय क्षेत्र होता है जिसके अनुसार साक्षात्कार करना है, परंतु साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों की रचना स्वरूप निर्धारण करने की अधिक स्वतंत्रता होती है, ओपन होती है। कुल मिला के जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करता है, वो उसके पास लिमिट नहीं है क्वेश्चनों की। वो कुछ पॉइंट लिखे रहते हैं, वो उस समय जब इंटरव्यू लेता है तो उस समय बनाता रहता है, उसके अकॉर्डिंग पूछता रहता है। या आपने देखा होगा कभी कभार टीवी चैनल वाले भी किसी भी टॉपिक्स पर बात करते हैं तो उनके पास पॉइंट लिखे रहते हैं। तो वो एक क्या है, इंटरव्यू गाइड है, साक्षात्कार निर्देशिका कहते हैं उसको। असंरचित जो प्रश्नावली होती है उससे साक्षात्कार निर्देशिका भी कहा जाता है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर जो प्रश्नावली के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार है। प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चनियर। प्रतिबंधित प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में सभी प्रश्न प्रतिबंधित होते हैं। प्रतिबंधित का मतलब उनके विकल्प लिखे हुए रहते हैं, उसी में से उत्तरदाता को चुनना पड़ता है। क्लोज क्वेश्चनियर में विकल्प लिखे हुए रहते हैं, ऑप्शंस लिखे हुए रहते हैं, उसी में से उत्तरदाता को उन उत्तरों को चयन करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को हम प्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ उससे संबंधित विकल्प उत्तर भी दिए जाते हैं। सूचनादाता को उपयुक्त विकल्प का चयन करके उस पर टिक लगाना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली उसे कहा जाता है जिसमें विकल्प उपस्थित होते हैं, क्वेश्चनों के विकल्प होते हैं। उसके बाद आती है खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनियर। ओपन क्वेश्चनियर में यह प्रश्नावली जिसमें ऐसे प्रश्नों की रचना की गई है जिसके उत्तर असीमित अथवा अप्रतिबंधित होने से तथा उत्तरदाता जो ठीक समझता है वो उत्तर देता है। मतलब विकल्प नहीं होते। इस प्रतिबंधित प्रश्नावली में विकल्प होते हैं, खुली प्रश्नावली में विकल्प नहीं होते। ओपन क्वेश्चनियर में विकल्प नहीं होते, प्रश्न होता है सिर्फ विकल्प, चाहे उसके अनुसार उत्तरदाता अपना जवाब दे सकता है, उसके पास विकल्प नहीं होता है। मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली इन दोनों प्रकार की प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली का मिश्रित रूप है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रतिबंधित प्रश्नावली में पाए जाते हैं विकल्प के रूप में, और उनसे संबंधित ही जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनियर की तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल, कभी आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ अनुसूचित जाति से संबंधित कोई बुरा बर्ताव तो नहीं हुआ है कि आप अनुसूचित जाति के हैं, मतलब आप अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और आपके परिवार या आपके साथ कभी किसी प्रकार का कोई बुरा बर्ताव हुआ है अनुसूचित जाति होने के कारण? उत्तर में है हाँ या नहीं।
ये क्या हो गया, प्रतिबंधित प्रश्नावली की तरह हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, यदि हाँ तो उसका विवरण मुझे बताएं। तो ये इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि हाँ तो बताएं, तो इस प्रकार की प्रश्नावली को हम मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनियर कहते हैं। इसके पश्चात आती है चित्र में प्रश्न प्रश्नावली। चित्र में, इसमें चित्र में प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनियर। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों से संबंधित उत्तर चित्रों द्वारा दिखाए जाते हैं। इसमें इस अर्थ में हम ये प्रतिबंधित प्रश्नावली का ये एक रूप है, क्योंकि इसमें भी उत्तर चित्र में संकेतों से चुने जाते हैं। कुल मिला के विकल्प के रूप में चित्र होते हैं। जैसे आपके परिवार कितना बड़ा है, तो 2 व्यक्तियों के चित्र बना दिए, 3 के बना दिए, 4 के बना दिए, 5 के बना दिए, तो वो जिसे उसमें से चयन करना होता है। तो ये प्रश्नावलियों के प्रकार थे। ये मैंने आपको सबको क्लियर कर दिए। प्रश्नावली निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके जो चरण हैं, वो आगे आपको क्लियर करूँगा मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी को।